उठाने की चेष्टा कर रहा हूं कि तुम्हारी पर्याय अच्छे उसमें चली जाए तो अच्छा है। सुधरना तुमको है, पाना तुमको है, चलना तुमको, मुझको लाभ क्या है? मेरा कहना इतना ही कि मैं सर्वों का सुख भोगता हूं। जब मैं इस परिच्छेद में आया तो तुम भी सर्वों का सुख भोगता। अब कोई लालसा नहीं, मेरी ये लालसा है कि तुम नरकों का सुख भोगो। देखो मित्र अनेक मिलते हैं, कोई मित्र गिराने को भी मिलता है, कोई मित्र उठाने को भी मिलता है। समझ, कोई पत्नी पति को भगवान मानती है और कोई पत्नी स्वयं को भगवान मानती है। वो पति को क्या मानती है? बुद्धू। अब कितना अंतर है? जो पत्नी पति को भगवान मानती है उसका स्त्री पर्याय छिप जाएगा। जो स्वयं को भगवान मानती है वो नरकों की वेदना में जाती है। बोलो इसने तपस्या की, भगवान बनी, सब कुछ बनी, लेकिन स्वयं के भगवान को तो उसने मूर्ख बना दिया, वाणी से गिर रही है। समझ अपने ठीक है, अपना सोच विचार कर लेना, जो किया वो तो होगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। तो देखो बंधुओं, मैं पढ़ तो रहा था आंख को, लेकिन बात काट की तो मेरी बात पर चौपट चली गई। इतने में ही रास्ता कट जाता है। सोचो, रास्ते में चलते हैं मेरी रास्ता कट जाती है तो भाव बदल जाते हैं। समझ, क्या करें? भगवान से ज्यादा ज्ञान नहीं। समझो, उसको अच्छी रास्ता दिखाओ तो उसको क्या लगता है? लेकिन आज माया चारी वाला आ जाए और टिक क्या जाए, ठग नहीं जाते, ठगने को तैयार नहीं, उसके पीछे चले जाएंगे। जब धक्का करेगा लौट कर क्या करेंगे? उल्लू बन गया। समझो, तो देखो बंधु, बड़ा सोच विचार कर इश्क करना पड़ता है। और फिर ऐसा नहीं करो, ऐसा करो कि मैं हमारा जीवन पवित्र बन जाए। तुम्हारे उस साड़ी में होता है कि 16 कांड व्रत करूं, वंदना भी करूं, तो बंधु जब मैं 16 कांड भावना से व्रत करूंगा तो जब जाना है तो फिर उसका समय कहाँ? व्यक्त करने की क्रिया सही नहीं हो पाई। फिर चलना है तो हमें रास्ते में जीवों का श्रृंगार भी करना होगा। उन जीवों को कितनी वेदना मेरे द्वारा हो। और क्षेत्र पर मत कैसा जाता है? पिकनिक मनाने को जाता है। कोई व्यक्ति क्षेत्र वंदना करने नहीं जाता, तीर्थ क्षेत्र पे टोलियां करता है। तो टोलियों से तुमने जो टोली में बैठा है
व्यक्ति ने पैसे के मद से भगवान के पास चलने के लिए सही असमर्थ हो गया, तो टोली में बैठ के चलता है। पैसे के भूखे भिखारी लोग उनमें डोली को लेकर चलते हैं, उनके तन से कितना पसीना निकलता है समझो। तुम उनके कंधों पर बैठकर जाते हो तो उन जीवों की भावना तुम्हारे प्रति सही होगी। तुम्हारी भावना उन जीवों के प्रति सही नहीं है। ये वो शरीर को नहीं तपाया, तुमने उन भिखारियों को तपाया पैसे के चक्कर से। तुमने उनकी हाय को लिया, तो तुम्हारा कल्याण का रास्ता कैसे खुल जाएगा समझो। फिर करने वाला व्यक्ति एक ही स्थान पर फिर कर पाता है, चलने फिरने में व्यक्त नहीं होता है। क्या है, बुरी बात हो तो छोड़ दो, अच्छी बात कभी नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि ये भरछेद का रवैया है। भरछेद में भगवान ने जन्म जरूर लिया है, और भगवान का जन्म लेते तक ही मनुष्यों का प्रभाव रहा है। और जब समय चला गया है महावीर के बाद, तो मनुष्य अहंकार में आ गया है ना। अहंकार में सब रख लिया है, क्रोध है, माया है, कपट है, छल है, ईर्ष्या है, जलन, सब अपने अंदर रख लिया है। माने विद्वान हो चाहे गृहस्थ का जीवन हो, इसके सिवा उसको अच्छी बात कोई लगती नहीं है ना। कितना ही मौन भोग दिया जाए लेकिन वो उसके बिना नहीं, क्योंकि इतने जगत का जीव जूठन चाटने बिना नहीं रहता है। जब तक पत्ता गिरेगा उसकी जूठन नहीं चाटेगा, जब तक वो अपनी पूंछ लाता रहेगा। क्या समय दिया है भगवान ने, मनुष्यों को कौन सी क्रिया दे दी, कौन सा गुण दे दिया। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा तो अंदर से नहीं निकाल पाता है कोई, चाहे गृहस्थ का जीवन हो, चाहे विद्वान हो, चाहे ज्ञानी। क्या करे, कुछ न कुछ कपट तो अपने अंदर रख लेता है। और देवा देव के पास कपट नहीं है, अब कैसे तुम दोनों की बनेगी बताओ, कभी नहीं बन सकती है। तो तुम तो उन्हीं को दोनों के पास जाओगे, वो छल कपट करते हैं, है ना, कि यहाँ द्रव्य चढ़ाना पड़ती है, भक्ति करना पड़ती है, वहाँ एक नारियल में काम बन जाएगा। कितना बड़ा काम है, ये औलाद भी दे देंगे तुमको महान बनाने की। दिन भर अपना मस्तक झुकाते रहो, उनकी राख चाटते रहो, है कितने खुश रहते। एक नारियल में काम बन जाता है। देखो क्या कहूँ, ज्ञानियों के पास से ज्ञान की रेखा चली गई है। किसने छीन ली है? जिसके पास चिराग नहीं है, जिनके पास रोशनी नहीं है, जिनके पास दीपक नहीं है, जिनके पास दीपक की लौ नहीं है, उन्होंने तुम्हारा ज्ञान खींच लिया है। महान हो तुम। बताओ अब भगवान के पास आके क्या करोगे? तो समझो, उन्हीं के ज्ञान में तो रंगे हो ना। इसलिए बंधु देखो, समय का ध्यान दो ना। किस में गोते खा रहे हो बताओ, किस में गोते खा रहे हो तुम? ये गोता कब तक खाओगे?
इस गोते में लाभ नहीं है, उसी पर्याय में पहुंच जाओगे। समझो, माने जिंदा में तो कुछ कर नहीं पाए, मरने के बाद भी पुत्र देने लगे, वे तुम्हें ठीक करने लगे। अरे जब मरे थे, जब बीमार मरे थे, हैं, अब क्या कहें, रास्ताएं बंद, तो घर में बन गए बब्बा बहू, चबूतरा बनवा लिया, तो बब्बा की जय भी बोलने लगी है, और तो जीवन दान देने लगी वे। समझो, उसी में लगा हुआ है आज का मनुष्य। समझो, देखो, बुद्धिजीवी बनो, ज्ञानी बनो, अज्ञानता को खो दो। छल कपट किसी के साथ नहीं किया जाता है। समझो, छल कपट तुम उससे नहीं कर रहे हो, अपने से कर रहे हो, अपनी रास्ता को तुम गिरा रहे हो, क्योंकि उस छल कपट से तुम्हारे देवादेव अरुणदेव का रास्ता मिथ्यात्वाद में जा रहा है। बताओ कैसी भावना हो गई तुम्हारी। काय बंधु, क्या कहो, तुम्हें देखकर क्या कहूं। मिठाई रखी सो खा नहीं रही है, समोसा को फिर रहे, क्या वो समोसा काय को बनू, जाने कौन तेल को बनू, कौन सड़ी मैदा को बनू, ऊखों फिर रहे, मिठाई खा नहीं रहे, क्या करें, कैसी बुद्धि हो गई तब लोगों की। सही बात है, परंपरा से चला आया है, माने जब से जन्म कुल चला है, जब से ऐसा चला आया, वंशावली ही बदल गई। सही बात है, क्या कहूँ मैं भगवान से, कैसा आज का दिन आया, आज का कैसा पर्व है। मैं और दशलक्षण पर्व में आ गया, बोलो। देखो, जब महिलाओं की संतान होती है तो 10 मूल का काढ़ा पिया जाता है ना। कैसा, जब बच्चा पैदा होता है, पुराने लोग तो क्या है, मिट्टी के बर्तन में पानी को पूरा भरने के बाद में उसको आधा चौड़ा चौड़ा कर रखते थे, उसमें 10 मूल काढ़ की पुड़िया डाल देते थे, उसको महिलाएं पीती थीं, जिससे कोई परेशानी नहीं आए। अब तो वो सब चला गया है, अब तो सीधा डॉक्टर के बाद ठंडा पानी पिला देते हैं, पिलाने के बाद शीटानी बन जाती है। समझो, क्या कहो, सब चला गया। बंधुओं, देखो, कहाँ सूर्य है, कहाँ चंद्रमा है, वो अपने स्थान पर हैं। सब देखो, दिन रात अपने स्थान पर है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष सब अपने स्थान पर हैं, दिन है रात है अपने स्थान पर है। कहीं भी चले जाओ, 9 ग्रह हैं वो भी अपने स्थान पर हैं। तीर्थंकर देखो, वो भी अपने स्थान पर हैं। लेकिन तुम्हें कौन सा धर्म मिल गया नया, सो तुम सब बदल गए, चाट में आ गए, समोसा में खो गए तुम। बंधुओं, अपना भव का जीवन तो देखो, हमें कैसा बनाना है, हमारा भव का जीवन कैसा बनना चाहिए। भव का जीवन पवित्र होता है, जब पवित्र होता है तो पवित्र आत्मा होती है।
भाव पवित्र होते हैं, मन पवित्र होता है, तो दूसरों के कष्ट को देखकर अंदर से कष्ट मर आता है। समझो, कि देखो इस व्यक्ति को कितना कष्ट है, हे भगवान इसका कष्ट दूर हो जाए। क्योंकि तुमने अपने अंदर समोसे के भाव नहीं रखे हैं। भाव को बदलने के कारण तुम्हें उस जीव पर दया के भाव आ गए हैं। तुमने परोपकार का रिश्ता अपने अंदर रख लिया है। परोपकार सबसे बड़ा धर्म होता है। जो परोपकार करता है वह जीव ऊंचे उठते हैं। समझो, इसलिए तुमने सब खो दिया। समझो, क्या कहूं तुमसे, क्या कहूं? तुम तो सारे के सारे बदल गए हो, है? जैसे ऐसा कौन सा समय आया था जब एक साथ हैजा की पीड़ा बीमारी आ गई, एक साथ हैजा की बीमारी आ गई, ऐसी मुझको छल कपट की बीमारी आ गई। ऐसे ही लगता है बंधु, लेकिन तुम्हारी नीयत, तुम्हारी लाख नंबी ज़्यादा शानदार है। सच्चे प्रेम के पत्ते हो तुम। हरे किसी की मायाचाई तुम पे नहीं चल सकती है, केवल छल कपट सिवाय। देखो, मैं एक दृष्टांत देता हूं, सुनोगे?